सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे एक मैसेज चल रहा है। माननीय डीजीपी साहब, एमएलए साहब राजस्थान ने बताया कि अपराधियों से मेलजोल व गठजोड़ रखने वाले कर्मचारी अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं सम्मान करता हूं माननीय डीजीपी साहब का। अगर ऐसा हो जाए तो राजस्थान पुलिस एक नंबर पर आ सकती है। अगर निष्पक्ष कार्य किया जाए, मेरा एक छोटा सा निवेदन ये है कि मेलजोल और गठजोड़ दोनों ही अलग अलग चीज़ हैं। किसी भी जिले में कोई भी पुलिस कर्मचारी, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर काम करते हैं तो कुछ मजबूरियां होती हैं कि उनको किसी न किसी अपराधी से मेलजोल रखना पड़ता है। क्योंकि कोई दुकानदार, बिजनेसमैन आदमी तो किसी प्रकार की सूचना देगा नहीं। सूचनाएं अपराधियों से ही प्राप्त की जाती हैं, बशर्ते उस कर्मचारी का इंटेंशन गलत ना हो। और गठजोड़ एक अलग बात होगी। मैं श्रीमान को बताना चाहूंगा कि गठजोड़ क्या होता है। श्रीमान, मेरा निवेदन है कि सोशल मीडिया के ऊपर हथियारों के साथ अगर कोई पोस्ट डालता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, कार्रवाई की जाती है। लेकिन कोटा शहर एसपी रहे श्री दीपक भार्गव का इतना बड़ा गठजोड़ कि उनको, मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये तस्वीर हैं तेजवीर मलिक, जिसके पास हथियार का लाइसेंस तो है, लेकिन ये फोटो देखिए, ये तस्वीरें देखिए एक बार आप। 25-25 हथियार, 20-20 हथियार, 5-5 हथियारों के साथ सोशल मीडिया पे खुलेआम पोस्टें डाली गई हैं, जिनके संबंध में श्री दीपक भार्गव जी कोटा एसपी को ये चीजें भेजी गई। लेकिन श्रीमान श्री दीपक भार्गव जी के द्वारा तेजवीर मलिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरा माननीय डीजीपी साहब से निवेदन है, इसे गठजोड़ कहते हैं। इससे बड़ा गठजोड़ और क्या होगा साहब? एक आदमी को, इसी तेजवीर मलिक को 8/8/2019 को हिंडोली थाने के पुलिस कर्मचारियों व अधिकारियों ने टोल के ऊपर पकड़ लिया हथियारों के साथ। और हथियारों के अलावा कोटा शहर में पदस्थापित एक कांस्टेबल पांचाराम का फर्जी पहचान पत्र तेजवीर मलिक द्वारा बनाया गया था और वो उस पहचान पत्र को यूज करता था। उस पहचान पत्र से राजस्थान के टोल से अपनी गाड़ी निकालता था। उसको पकड़कर थाने में ले गए। तेजवीर मलिक के पास 3 हथियार, एक 32 बोर की पिस्टल, एक 315 बोर की बंदूक और एक 312 का पंप एक्शन गन और करीब 25-30 कार्टेज, जिंदा कार्टेज। रात की बात थी। तेजवीर मलिक का गठजोड़ इतना तगड़ा था कि उसने श्रीमान कोटा शहर एसपी दीपक भार्गव जी को कहा, राजेश मेश्राम डीवाईएसपी को कहा। राजेश मेश्राम डीवाईएसपी और दीपक भार्गव जी ने हिंडोली थाने में फोन करके अधिकारियों को और उसको छोड़ने के लिए कहा। राजस्थान में शायद आज तक नहीं हुआ होगा ऐसा काम जो बूंदी के थाना हिंडोली में हुआ है। तेजवीर मलिक के पास 3 हथियार, 25 कार्टेज और उसको छोड़ दिया गया। लेकिन उसका एक 312 पंप एक्शन की बंदूक और 6 जिंदा कारतूस थाना इंडोली के मारखाने में रख दिए और जिसकी रपट थाना इंडोली के रोजनामचे में डाल दी। रपट संख्या 5, दिनांक 9/8/2019। अब दोस्तों, कोई बता सकता है कि और फिर जब इसकी शिकायत हुई
पहचान पत्र को तो भूल गए, उसको तो दबाई दिया। क्यों? पहचान पत्र के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब भाई एक कांस्टेबल का फर्जी पहचान पत्र बनाया गया तेजवीर मलिक द्वारा। इसे कहते हैं गठजोड़। कितना जबरदस्त गठजोड़। अगर उसके पास जब उसकी शिकायत की गई, माननीय आईजी साहब कोटा रेंज को एक पत्र दिया गया कि साहब इस तरीके की घटना हुई और उसके हथियार, उसके पास लाइसेंस नहीं था और उसको छोड़ दिया गया, उस पर क्या रिपोर्ट आती है कि साहब उसके लाइसेंस को चेक कर लिया गया था और उसके पास लाइसेंस था, जिसको रिन्यू कराने के लिए दे रखा था, उसकी मूल प्रति थी। अब अगर पूरे राजस्थान का कोई भी कर्मचारी, कांस्टेबल से लेके वह अधिकारी, एसपी, आईजी, एडिशनल डीजी, डीजी साहब तक, कोई भी अगर ये बता सकता हो, अगर लाइसेंस था और आपने उसके दस्तावेज चेक कर लिए थे, जब उसको 2 हथियार, 32 बोर की पिस्टल और 315 बोर की बंदूक, वह 19 कार्टेज वापस दे दिए, तो 312 पंप एक्शन की गन और 6 जिंदा कारतूस थाने पे क्यों रखे? और अगर लाइसेंस नहीं था तो उसको हथियार वापस क्यों दिए? उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? माननीय डीजीपी साहब, क्या इसे गठजोड़ नहीं कहेंगे? ये मेलजोल नहीं है सर, ये है गठजोड़। मैं इन सब के दस्तावेज आपको दिखा रहा हूं, रिकॉर्ड आपके पास है, पुलिस के पास है। उसके बाद 9/8/2019 को नयापुरा थाने में तेजवीर मलिक को पकड़ा गया। नीम का थाना जिला सीकर में इसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज था। वहां से एक सूचना आई कि इसको भैया राउंड अप करके बिठा के रखें। जिस 312 पंप एक्शन गन और 6 जिंदा कारतूसों को थाना हिंडोली में रखा गया था, इसकी गाड़ी की तलाशी लेने के बाद 312 के 8 कारतूस और हिस्से बरामद हुए। 32 बोर की पिस्टल, 315 बोर की पिस्टल। तो थाना नयापुरा पर तैनात अशोक कुमार एसआई ने कहा, साहब हमने दस्तावेज देख लिए। कौन से दस्तावेज? जबकि उसको एक जांच में लाया गया था, उस जांच में कहीं भी वो दस्तावेज शामिल नहीं किए गए। अगर उनके पास दस्तावेज होते और अशोक कुमार थानेदार के द्वारा दस्तावेज देखे जाते तो उसकी प्रति उस जांच में लगाई जाती। पूरे राजस्थान के पुलिस कर्मचारी, अधिकारी बता सकते हैं कि मैं गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं। जब उसके पास हथियार नहीं था, 312 पंप एक्शन का हथियार नहीं था, तो अशोक कुमार एसआई द्वारा ये उससे जानकारी नहीं की गई कि भाई ये 8 जिंदा कारतूस तेरे पास कहां से आए। और उस रोजनामचे की रिपोर्ट में एक लाइन और लिखते हैं कि साहब इसका एक हथियार 312 पंप एक्शन का और 6 जिंदा कारतूस थाना हिंडोली में रख लिए गए। मैं पूछना चाहता हूं श्री अशोक कुमार जी से, क्या आपने थाना हिंडोली से यह पता किया कि भाई वो हथियार क्यों रखे गए इसके और वो कार्टेज क्यों रखे गए? नहीं साहब, दीपक भार्गव जी का प्रेशर था। कौन कार्रवाई करे? सैया कोतवाल तो काई का डर। जब जिले का एसपी अगर किसी को यह कह दे कोई कार्रवाई नहीं करनी, तो किसकी हिम्मत है जो फोन कर दे? ये होता है सर गठजोड़। तेजवीर मलिक से श्री दीपक भार्गव जी का इतना जबरदस्त गठजोड़ था कि वो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं कर सकते थे। ये उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उन्होंने गठजोड़ इतना जबरदस्त बना लिया उससे कि वो चाह के भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाए। कैसा गठजोड़? मैं ये भी बता देता हूं आपको साहब। तेजवीर मलिक के खिलाफ कोटा शहर में 3 प्रकरण दर्ज 9/8/2019 तक, और कोटा शहर एसपी श्री दीपक भार्गव द्वारा दिनांक 9/8/2019 को नयापुरा थाने में उसको बिठाया गया। मजबूरी हो गई थी, क्योंकि जिला सीकर एसपी साहब के यहां से ईमेल आ चुका था कि हमने जाब्ता रवाना कर दिया है, इसको आप डिटेन करके रखें। इसलिए उनकी मजबूरी होगी, उसको चाह के भी नहीं छोड़ पाए। लेकिन कितनी बड़ी बात है, तेजवीर मलिक के खिलाफ थाना विज्ञान नगर में 376 आईपीसी में मुकदमा दर्ज,
थाना दादाबाड़ी में मुकदमे दर्ज। 9/8/2019 को शाम 8 बजे से लेके दिनांक 10/8/2019 को शाम को 5:30 बजे तक वो थाना नयापुरा में बैठा रहा, लेकिन उससे उसके खिलाफ दर्ज प्रकरणों में किसी प्रकार की पूछताछ नहीं की गई। ये है सर गठजोड़। उसको थाने पे रखा गया और उसके पास जो हथियार और कार्टेज मिले, थाने में ऐसे अशोक कुमार एसआई ने तो कह दिया साहब थाने में संतरी की निगरानी में बिठा दिया। क्या कोई भी कर्मचारी अधिकारी एसएचओ इस पूरे राजस्थान का ये बता सकता है कि किसी आदमी को अगर थाने में बिठाया जाएगा तो क्या उसकी रपट नहीं डलेगी रोजनामचे में? क्या उसको संतरी को नहीं संभलवाया जाएगा? अगर वो किसी भी जिले में अगर वांछित प्रकरण में वांछित था और वहां से एक ईमेल आ गया तो क्या उसको नहीं उसकी रपट नहीं डालेगी? 9/8/2019 और 10/8/19 का रोजनामचा आप देख लें, तेजवीर मलिक की कोई भी ऐसी रपट नहीं है कि जिससे यह साबित हो जाए कि उसको निगरानी में बिठा रखा है। उसके पास 19-20 कार्टेज, 32 बोर का पिस्टल, 315 बोर की गन, कहां रखे वो? कहां? अगर वो माल खाने में रखे जाते तो उसकी भी एक थाने के रोजनामचे में रपट डलती। लेकिन नयापुरा थाने में तैनात अशोक कुमार एसआई ने तो तेजवीर मलिक को अपने सरकारी क्वार्टर पे रखा आराम से। क्यों? क्योंकि जिले के एसपी दीपक भार्गव से उसका गठजोड़ था। माननीय डीजीपी साहब से मैं निवेदन करूंगा, इसे गठजोड़ कहते हैं सर। और अगर गठजोड़ की बात कर रहे हैं, कोटा के अंदर एक बार आप निष्पक्ष जांच तो कराएं। मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं साहब, पूर्व डीजीपी साहब श्री भूपेंद्र यादव जी के समक्ष में कम से कम भी 5 बार पेश हुआ। मैंने एक एक दस्तावेज दिखाया। माननीय श्री डीजीपी साहब श्री भूपेंद्र यादव जी के मन में थी इच्छा कि वो निष्पक्ष कार्रवाई करें। भले ही एसपी दीपक भार्गव जी उनके काफी नजदीक थे, लेकिन जो उनके चेहरे के जो भाव थे, उनके अंदर की जो पीड़ा थी, वो जाहिर कर रही थी कि मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूं। लेकिन एक पुलिस परिवार के मुखिया होने के नाते वो सिर्फ एक ही चीज से घबरा गए कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती क्या हो जाएगी? भूपेंद्र यादव जी पूर्व डीजीपी साहब अच्छी तरह से जानते थे, अगर इसमें निष्पक्ष जांच कर ली गई तो कोटा का एसपी दीपक भार्गव, एक डीवाईएसपी और 4 इंस्पेक्टर, मैं बहुत क्लियर शब्दों में बता रहा हूं, 4 इंस्पेक्टर जेल जाते और ये राजस्थान की मीडिया खा जाती साहब। सिर्फ एक उस भय की वजह से माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी ने कार्रवाई नहीं की। नहीं, उनके यहां तक आ गई थी, गले तक आ चुकी थी, उनकी इच्छा थी मैं कार्रवाई करूं, करना भी चाहते थे, लेकिन सिर्फ एक इसी वजह से वो रह गए। तो सर ये सही है क्या? और मैं आज भी कह रहा हूं, मेरी नजरें उस मां को तलाश कर रही हैं। मैं ढूंढ रहा हूं उस मां को। क्या है कोई ऐसी देवी जिसने एक ऐसे सपूत को जन्म दिया हो और वो इस राजस्थान की धरा पर एक आईपीएस की पोस्ट पे हो? मैं पूरे राजस्थान के आईपीएस अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि कोटा के अंदर मेरे विरुद्ध दर्ज मुकदमों में कोई भी एक बार ये कह दे कि मेरा जमीर जिंदा है और मेरा स्वाभिमान जिंदा है और मैं निष्पक्ष काम करूंगा, तो मेरे खिलाफ दर्ज मुकदमों का एक बार अवलोकन कर ले, उन्होंने निष्पक्ष जांच कर दें। मैं 2%, 10%, 20% की बात ही नहीं करता। मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, अगर 0.001% भी मेरी कोई मिली भगत, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट हो, तो मैं शपथ पत्र दे सकता हूं साहब कि मुझे सजाए मौत की सजा देना। एक आईपीएसओ के द्वारा और एक माननीय मंत्री के साथ मिलकर इस तरीके के कार्य किए जा रहे हैं, अपराधी से मिलकर। तो साहब ये कार्रवाई सिर्फ जिनका कोई धनी धोरी नहीं है ना, जिनकी कोई सिफारिश नहीं है,
कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, उनके खिलाफ ही हो सकती हैं। कागज के आंकड़े हैं साहब, कागजों में क्या है? कागजों में तो कोटा में भी मनोज सिकरवार ने 31 फरवरी को मुलजिम तलाश दिखा दी। 31 फरवरी को कहते हैं कि रोज नामचे में गलत प्रविष्टियां करने पर सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। आरपीआर का नियम है कोई 3.40। मैंने करीब 100 रपटें जो मेरे मुकदमों से संबंधित थी, 100 रपटें श्री दीपक भार्गव जी कोटा एसपी को दी, आईजी साहब श्री रविदत्त गौड़ को दी। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। टोटल फर्जी रपटें आज भी रिकॉर्ड है। माननीय डीजीपी साहब से निवेदन करूंगा, सर अगर कर सकते हो तो करो कार्रवाई। छोटे कर्मचारियों पे तो सभी कर सकते हैं साहब, किसी एक आईपीएस आरपीएस को भी करके बताओ। अगर हां राजस्थान के अंदर निष्पक्ष कार्य होता है, मुझे उम्मीद है, मैं नहीं मिला कभी, हैं कुछ ऐसे सपूत, हैं वो माएं जिन्होंने ऐसे सपूतों को जन्म दिया है। मैं मानता हूं राजस्थान के में एक आईपीएस ऑफिसर हैं श्री एमएन दिनेश साहब, एक आईपीएस ऑफिसर हैं श्री बीजू जॉर्ज जोसेफ साहब, एक आरपीएस अधिकारी हैं श्री चंद्रशील ठाकुर। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो निष्पक्ष काम कर सकते हैं। मेरे को वो बाई फेस भी नहीं जानते हैं, मैं कभी उनके साथ रहा भी नहीं, लेकिन मेरा निवेदन है अगर वो कर सकते हो तो जांच करने में क्या बुराई है? एक बार कर लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस हिंदुस्तान में, इस संसार के अंदर जो भी अगर कोई भी ऐसा वो हो जिससे सच्चाई सामने आ जाए, कोई भी जांच हो ऐसी, मैं हर वो जांच कराने के लिए तैयार हूं। कहीं ले चलो, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे संसार में, मेरे शरीर का अगर एक एक कतरा भी चीर के अगर कोई जांच होती हो तो उस जांच को भी कराने के लिए रविंद्र मलिक तैयार है। और अगर इन अधिकारियों का जमीर जिंदा हो, रविदत्त गौड़, भगवत सिंह इंगड़, मनोज सिकरवार, श्री दीपक भार्गव, ये एक बार आके मेरी आंखों में आंखें डाल के मेरी बातों का जवाब दे दें और कह दे एक बार सोशल मीडिया पे कि हम नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं, या नार्को टेस्ट से भी ऊपर कोई अगर जांच होती हो तो वो जांच कराने के लिए तैयार हैं। दम नहीं है साहब इनमें, क्योंकि चोर हैं, भय है इनके अंदर, खौफ है इनके अंदर। इनको पता, आत्मा आदमी को चैन से नहीं रहने देती, इनकी आत्मा। दीपक भार्गव जैसा इंसान, मैं आज कह रहा हूं, मेरे खिलाफ गलत किया कोई बात नहीं, लेकिन दीपक भार्गव, एक दीपक भार्गव का नाम था, हम ये कहते थे यार बहुत ईमानदार अफसर, बहुत अच्छा अफसर। लेकिन मैं आज कह रहा हूं साहब, दीपक भार्गव जी भी मेरी बात का जवाब नहीं दे सकते। कराइए आप नार्को टेस्ट या और कोई जांच, मैं हर जांच से वो हूं। क्या क्या षड्यंत्र नहीं किए इन्होंने? गठजोड़ की बात कर रहे हैं डीजीपी साहब। कोटा के अंदर एक एडिशनल एसपी श्री राकेश पाल, एक बार जांच करके बताएं। एक अधिकारी को साल के अंदर 15 दिन का अवकाश मिलता है और श्री राकेश पाल एडिशनल एसपी महीने में 15 दिन कोटा में रहते हैं, जबकि उनका पोस्टिंग दिल्ली आरएसी में है। घर में बैठ के अपराधियों के साथ 1.25 करोड़ रुपए में फैसला कराते हैं। यह गठजोड़ नहीं है? जिस एडिशनल एसपी का कोटा शहर में पोस्टिंग नहीं, थानों में मुकदमे दर्ज हैं, जमीनों के विवाद में हैं, विवादित जमीनों के मुकदमे दर्ज हैं, और उनमें अपने घर पे बिठा के 1.25 करोड़ में राजीनामा कराते हैं, तो और कौन सा गठजोड़ होता साहब? किस गठजोड़ की बात कर रहे हैं? करके बताएं, कार्रवाई करें, जांच उनके खिलाफ। पुलिस मुख्यालय, एक आम कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसमें कहते हैं भाई हेडक्वार्टर का आदेश है, हेडक्वार्टर सर्वोपरि होता है साहब। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हेडक्वार्टर, पुलिस हेडक्वार्टर जयपुर का क्या वजूद रहा? पूर्व डीजीपी साहब श्री भूपेंद्र यादव जी ने मेरे मुकदमों की 3 बार जांच चेंज की, 3 बार। लेकिन श्री दीपक भार्गव और रविदत्त गौड़ ने पत्रावलियां नहीं भेजी एसओजी में, कुछ तो भेज दी,
लेकिन जिन प्रकरणों में फर्जीवाड़ा कर रखा था वो पत्रावलियां नहीं भेजी, मैंने बार बार एप्लीकेशन लगाई, तो क्या वजूद रहा सर हेडक्वार्टर का? डीजीपी साहब के आदेश का क्या महत्व रहा? साइबर सेल कोटा इंचार्ज के खिलाफ एक जांच में विजिलेंस पुलिस सतर्कता विभाग ने एक जांच प्रमाणित कर दी और उस जांच में उसका हस्तांतरण कर दिया कोटा से जयपुर आयुक्तालय शिकायतन, लेकिन उसको रवानगी नहीं दी गई रविदत्त गौड़ जी आईजी द्वारा। और रविदत्त गौड़ आईजीपी कोटा रेंज जबरदस्ती पुलिस कर्मचारियों के शिकायतन ट्रांसफर करके ऑन पेपर रिलीव कर रहे हैं और पुलिस हेडक्वार्टर के आदेश की पालना नहीं की गई। और फिर श्री भगवत सिंह इंगड़, जो माननीय मंत्री श्री शांति धारीवाल जी के बहुत नजदीकी और चापलूसी में माहिर हैं, उन्होंने श्री शांति धारीवाल जी से कह के उस साइबर सेल इंचार्ज का ट्रांसफर कैंसिल करवाया। एक बार आप जांच करें गठजोड़ का ये महत्व क्या होता है, गठजोड़ क्या होता है, सारी चीजें सामने आ जाएंगी साहब। एक एक चीज का उदाहरण क्या सबूत के साथ दे सकता हूं, हर चीज का। श्री सतबीर सिंह आईजी साहब ने अजमेर के अंदर अश्विनी शर्मा और गोल्डी के ऊपर गोली चलवाई 16/9/2015 में। उसके बाद एक उनके एसीबी के ट्रेप में गवाह था अंसर, उसको हथियार दिखा दिखा के डराया धमकाया, जिसने आईजी डीजी सबको शिकायत परिवाद दिए। और उसके उस परिवाद पे एक आईजी साहब श्री वीके सिंह जी ने मार्क तक भी कर रखा है। लेकिन 3 साल हो गए सर, कहां गया परिवाद? क्या जांच हुई? अगर यह शिकायत किसी कांस्टेबल हेड कांस्टेबल के खिलाफ होती तो जांच तो बाद में होती, पहले उसको सस्पेंड कर दिया जाता। मामला एक आईपीएस का था। एक सिपाही का ट्रेप हो जाए तो 4 साल तक बहाल नहीं होता, और एक आईपीएस का ट्रेप हो जाए तो उसको 2-2 प्रमोशन होकर आईजी भी लगा दिया जाता है। तो कौन सा गठजोड़ सर? कौन सा कानून? कौन सा मेलजोल? राकेश पाल एडिशनल एसपी ने अश्विनी शर्मा को हायर करके मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। एक बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में 80 फीट रोड पे कोई जमीन है जिसमें उसको 10 करोड़ रुपए का प्रलोभन दिया, 5 करोड़ रुपए बताते हैं दे भी दिए। 70 करोड़ की जमीन का मूल्य बताया गया उसका, और उस पे श्री राकेश पाल जी ने अश्विनी शर्मा को बहका के फुसला के और मेरे खिलाफ प्रकरण दर्ज कराए। यहां तक भी श्री राकेश पाल एडिशनल एसपी द्वारा अश्विनी शर्मा को यह कहा गया 164 में बयान दे। उसके घर के सामने गाड़ी लेके खड़े रहे, बिठा के लेके कोर्ट तक। अग्रविंदर मलिक और एक राजस्थान पुलिस में एक आज की तारीख में आईजी की पोस्ट पर पदस्थापित हैं श्री हवा सिंह घुमरिया जी, उनके खिलाफ 164 में के बयान दे के आ। क्या कहेंगे सर इसको? प्रेम मोहब्बत या गठजोड़? जांच करें सर एक बार। मैं जो शब्द बोल रहा हूं उन पे एक बार जांच कर लें सर, निष्पक्षता से। मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी पुलिस अधिकारी, मेरा बुरा जरूर लगेगा साहब, लेकिन कड़वा बोल रहा हूं, लेकिन सत्य बोल रहा हूं, जिसका भी जमीर जिंदा हो एक बार जांच कर ले। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर ये सारे के सारे जेल नहीं चले जाएं तो मेरी गर्दन काट के वहां आपके पीएचक्यू के चौराहे पर फेंक देना। इतना न्याय? कोटा की हर पुलिस कर्मचारी अधिकारी, क्या पूरे राजस्थान पीएचक्यू, यहां तक के श्री डीजीपी साहब को भी यह पता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। मेरे खिलाफ जितने मुकदमे हुए झूठे दर्ज हुए हैं, क्योंकि मैं दूसरे स्टेट का रहने वाला हूं, जाति से जाट हूं। कोटा के अंदर जाटों की संख्या कम है। सीधा साधा प्राणी था, इसलिए कोई साथ नहीं दे रहा। लेकिन कोई बात नहीं सर,
मैं इस न्याय और अन्याय की लड़ाई के लिए जिंदगी की आखिरी सांस तक लड़ूंगा। कब तक न्याय नहीं मिलेगा? कब तक? मेरा निवेदन है साहब, कोटा में एक बार जांच कर लें, पता लग जाएगा कि गठजोड़ क्या होता है। अभी ताजा ताजा कोटा के अंदर एक मर्डर हुआ था, एक बार उस मर्डर की जांच तो करें। तो राकेश पाल जी एडिशनल एसपी और जो साइबर सेल का इंचार्ज है, उनकी गठजोड़ का पता लग जाएगा कि उनकी क्या सच्चाई है। मैं आगे पीछे बात नहीं करता हूं साहब, मैंने इनकी तरह पीठ में छुरा नहीं घोपा, और मैं बहुत खुले शब्दों में कह रहा हूं, चाहे वो सतबीर जी हों, चाहे रविदत्त गौड़ जी हों, दीपक भार्गव जी हों, भगवत सिंह इंगड़ हों, श्री राकेश पाल जी हों, अगर मुझसे व्यक्तिगत रंजिश है, मुझसे लड़ाई ही लड़नी है, तो इन पदों से त्याग पत्र दे के लड़ाई लड़ो। इन पदों का दुरुपयोग मत करो। मैं खाकी की इज्जत करता हूं, खाकी का सम्मान करता हूं, खाकी मेरी शान है, खाकी मेरी आन बान है। मैं माननीय डीजीपी साहब से निवेदन करूंगा कि इस खाकी के अंदर छुपे हुए इन भेड़ियों को बाहर निकाल के फेंक दो साहब, वरना इस राजस्थान पुलिस का बेड़ा गर्क हो जाएगा। राजस्थान में कोटा पुलिस का नाम होता था, आज पूरा राजस्थान 60% अधिकारी ये कहते हैं कि कोटा पुलिस का श्री रविदत्त गौड़ और दीपक भार्गव ने बेड़ा गर्क कर दिया। सब कहते हैं, लेकिन मुंह पे कहने की हिम्मत नहीं है किसी की। और यह हकीकत है साहब, श्री दीपक भार्गव ने कोटा पुलिस का बेड़ा गर्क कर दिया। मुझे बड़ी शर्म आती है उनके लिए शब्द कहते हुए। उन जैसा एक ईमानदार अफसर, बेदाग छवि वाला अफसर, उन्होंने अपनी मिट्टी पलीत करा ली कोटा में। कोई मुकाबला नहीं था श्री दीपक भार्गव जी का, बहुत अच्छे अफसर थे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मेरी बातों का जवाब दे दें वो। इनके बच्चे दिखाएंगे इनको, मेरी बद्दुआएं लगेंगी इनको। मैं आज भी कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, 0.001% भी अगर कहीं मेरा इन्वॉल्वमेंट हो तो मुझे सजाए मौत की सजा दी जाए। इससे नीचे की सजा मत देना साहब, मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा उसको। लेकिन एक बार इनसे पूछो, जो ये वर्ग खाकी की आड़ में इन पदों पे बैठे हैं ना, एक बार इनसे पूछो, क्या है हिम्मत जांच कराने की? है क्या हिम्मत? पूर्व डीजीपी साहब भूपेंद्र यादव जी से आप पूछ लें एक बार, वो बता दें एक बार सोशल मीडिया पे आगे। मैं 4 बार पेश हुआ, मैंने कभी ये नहीं कहा कि साहब मुझे बचाओ, मेरा पक्ष करवाओ, मेरी गलती होगी। मैंने एक ही बात कही, मगर साहब सच्चाई को सामने ला दो, सच को सच और झूठ को झूठ कर दो बस। चाहे मैं गलत हूं चाहे मैं सही हूं, सजा पाने को तैयार हूं। लेकिन नहीं कर पाए। पुलिस परिवार के मुखिया थे, डर था राजस्थान में कहीं बेइज्जती ना हो जाए। दावे के साथ कह रहा हूं, कोटा शहर के 4 इंस्पेक्टर जेल जाएंगे। माननीय डीजीपी साहब, अगर उनके कर्मों का इनको आप एक बार जांच कर लो तो उनके बच्चे भी धिकारेंगे, घर में घुसने तक नहीं देंगे, ऐसे कर्म है उनके। मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, अगर उन चारों और एक डीवाईएसपी और एसपी दीपक भार्गव जी को बेवकूफ बनाया, मैं फिर भी कह रहा हूं दीपक भार्गव जी ईमानदार थे, मेरा मन आज भी कह रहा है वो ईमानदार थे। लेकिन उन को पता नहीं क्या हो गया, कैसे वो उनके चुंगल में आए, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, ये तो दीपक भार्गव जी जाने। मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं साहब, अगर इनकी हकीकत सामने आ गई ना, इनके बीवी बच्चे इनको अगर घर की दरवाजे की देल के अंदर घुसा लें तो मैं भगवान कसम अपनी मूंछ कटा लूं एक साइड की। इनके वो कर्म है राजस्थान पुलिस के लायक। अरे साहब, बेड़ा गर्क कर दिया राजस्थान पुलिस का इन अधिकारियों ने, बेड़ा गर्क। करवाएं जांच एक बार। नीरज गुप्ता, मनोज सिकरवार, अपने आप उनके साथ साथ 2 एसएचओ और कोटा के अपने आप नाम आ जाएंगे। रिकॉर्ड है सर, कागजों पे सब रिकॉर्ड है, अपने आप आ जाएंगे।
निष्पक्ष जांच कर दो, पता लग जाएगा। और मैं इसी उम्मीद के साथ इंतजार करूंगा, आज नहीं तो कल, कभी तो सच सामने आएगा, कभी तो आएगा, कभी तो आएगा। जय हिंद।